दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो बालाजी की कृपा से और शनिदेव की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूपों में बड़ी से बड़ी मुसीबत में पड़े रहते हैं और इनको समाधान का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण से काफ़ी भयभीत और अंदर से डरे हुए रहते हैं। इनके जीवन काल में अक्सर तूफान जैसी हलचल उत्पन्न होती रहती है, जो कि आपको कभी किसी भी तरह का निराकरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से आप अपने जीवन काल में काफ़ी हताश हो जाते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। जब भी आप कोई तरक्की के रास्ते पे चलते हैं, कोई ना कोई आपको हताश पहुंचाने के लिए, आपको ठेस पहुंचाने के लिए आपके सामने आ ही जाते हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, आप जिस क्षेत्र पर कार्य करते हैं उस क्षेत्र में ही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पे वह इंसान चला जाता है, जो कि आप कभी समझ नहीं पाते हैं कि यह इंसान मेरी मदद करने आया है या हमें नुकसान पहुंचाने आया है। लेकिन आपके दिल में किसी भी तरह का पाप ना होने की वजह से आप उसको बहुत स्वागत करते हैं और वही इंसान आपके अंदर घुसकर और वार करता है और वार करके चला जाता है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं और आपकी बहुत बड़ी क्षति हो जाती है और आपको बड़े से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके जीवन काल में तरह तरह के जंजाल आते रहते हैं और यह जंजाल से आप बच नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपके पास खाने के लिए एक दाने नहीं रहते हैं और आप उस दिन बहुत हताश हो जाते हो। फिर आप अपनी लाज के या अपनी इज्जत की वजह से आप किसी के सामने कुछ मांगना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आपके जीवन काल में आपके पूरा ज़िंदगी जंजाल से भरी पड़ी है, कहीं सफाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आप लोगों को बहुत सेवा करेगा और किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। आप लोग कितनों से कितने बड़े मुसीबत में रहोगे, एक बार बाबा को सच्चे मन से याद कर लेना, आप सारे मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। आप यदि किसी कार्य को करते हैं तो आप इस वीडियो के बारे में ध्यान रखना है कि बाबा ने क्या बताया था। तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में कई ऐसे समय भी आए हैं जिससे कि आप भोजन और पानी तक तरस गए हैं, लेकिन आपको कभी किसी ने खाने तक नहीं पूछा। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी दिन भूखे कहीं जाते हैं और किसी पे आशा लगा के जाते हैं कि चलो घर पे नहीं खा लिए, लेट हो रहा है तो हम वहाँ पे खा लेंगे, लेकिन उस दिन आपको वहाँ पे भी खाना नहीं मिलता है और भूखे निराश से आप वापस वहाँ से घर लौटते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप जिन पे आशा करते हैं आपका आशा ठुकरा देता है और आपके हौसला वहाँ पे टूट जाता है। तो दोस्तों आपके कर्म और किस्मत में जीवन भर तक जंजाल ही लिखा है, लेकिन आपको कुछ मंत्रों का उपाय और उच्चारण करना है प्रतिदिन, जिसके कारण से आपके सारे जंजाल हट जाएंगे। और यह मंत्र और उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, शनि महाराज के चरणों में आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट अवश्य डालिएगा। तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार
महाराज शनिदेव लेकर आए हैं और यह कलयुग का सबसे बड़ा सच है। आप अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा कि आपके ज़िंदगी में इतने सारे जंजाल रहने के बाद भी आपके जीवन सुखमय से भरने वाली है। खुशियों से आपकी झोली भर जाएगी। आपके घर परिवार चमक उठेंगे, खिलखिलाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है और शनिदेव महाराज को न्याय का देवता मानते हैं और शनिदेव से जो इतराते हैं और ऐंठते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं। कई लोगों में इतने घमंड हो जाते हैं कि चमचमाती हुई कार लेकर आती है और शनि को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से कुछ ही दिनों में उसकी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और बड़ी से बड़ी हादसा उसके साथ हो जाता है। इसलिए इस कलयुग का देवता शनि और बालाजी हैं। शनिदेव महाराज न्याय का देवता हैं और शनिदेव महाराज से कभी इतराना नहीं चाहिए और ना ही इनसे कभी झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि यह एक सबसे बड़ा न्याय का देवता है। इस कलयुग में शनि महाराज और बालाजी महाराज ही एक ऐसे देवता हैं जो कि इस कलयुग में कार्य करते हैं और लेखा जोखा भी रखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस शनि महाराज के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाली है। कुछ ही दिनों में आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। तो यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक मैं आपके भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लूँ। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, एक दूसरों को मदद करना बहुत पसंद आता है, खुशनुमा माहौल में जीना चाहता है, लेकिन अक्सर आप जिसको मदद करते हो वही इंसान आगे चलकर आपके सबसे बड़ा दुश्मन हो जाते हैं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा देते हैं, आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक कहावत है, अपना ही पैसे देकर लोगों से दुश्मनी खरीदी जाती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को उतना ही पैसा दें जितना आप छोड़ सके। बढ़ चढ़कर आप लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन यदि वो वापस नहीं करते हैं फिर वही पैसे आपके बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको किसी को पैसे देना ही नहीं है। यदि आपको सेवा करनी है तो आप उतना ही पैसे दें जितना आप घुमा के ना मांगें, नहीं तो दोस्तों वही पैसे एक दिन आपकी जान ले लेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इतने सारे निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का निचोड़ इस पर डाला गया है और आपके ग्रह गोचर से लेकर कुंडली तक के बारे में संपूर्ण विस्तार से दर्शाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली में राहु और केतु काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखे हैं, तो आप इनको शांत करने के लिए आप लाल रंग के दाने यानी मसूर के दाने आप चिड़ियों को खिलाएं। तो जी हाँ दोस्तों, छत पे बिल्कुल ना दें, अपने आंगन में दाने डालें दोस्तों। नहीं तो छत पे यदि आप दाने डालते हैं तो राहु और केतु और नाराज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु आपके जीवन काल में इतने आतंक मचा के रखे हैं कि आप सुख चैन से जी नहीं पाते हो। कभी आपके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ जाती हैं, कभी आप बीमार पड़ जाते हो। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि राहु केतु आपके जीवन को सुख शांति नहीं रहने दे रही है। तो दोस्तों, शनि की कृपा आपके ऊपर अभी बरस रही है और आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा। लेकिन इसके लिए शनि महाराज को आप एक लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करके आएं। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और ना ही किसी भी तरह का समस्या होगा। आप अपने जीवन काल को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और जितने सारे जंजाल हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन काल से रफ्फू चक्कर हो जाएंगे।
जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, किसी न किसी रूपों में आएगी ही। तो जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने कर्म पे भी भरोसा रखिएगा, क्योंकि भगवान साक्षात आकर और थैला आपको तभी पकड़ाएंगे धन की जब आप किसी कार्य में लगे होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले के जीवन में कभी हार नहीं होती है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने का यह एक सही मौका है, सही समय है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके जीवन में एसडीएम बनने की कुंडली में आपके लिखे हुए हैं, इसलिए आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का तैयारी करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको दिखाई पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आजकल के बच्चे ग्रुप डी और रेलवे में लगे पड़े रहते हैं और नहीं होने के बाद फिर हताश हो जाते हैं। तो वहाँ से ऊपर उठकर भी आप कुछ सोचने का प्रयास करिए। सिविल सर्विसेज में जाइए, आपके कुंडली में सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप आईएएस और आईपीएस बनोगे। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं वो सिविल सर्विस एक बार ज़रूर ट्राई करें, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी खुशियों से झोली भर जाएंगे। आपके माता पिता जो गरीबी से जीवन कटाए हैं, एक दाने के लिए तड़प रहे थे, किसी दूसरे घर से चावल लाते थे तो फिर घर में खाना बनता था, और उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप ऐसा तैयारी करिए कि आप अपने जीवन में सारन वाला, बत्ती वाला गाड़ी लेकर घर आइए। जिस इंसान से आपने चावल मांग के भोजन बनाया था, उस इंसान को दिखाइए कि आपसे मांग कर मैंने खाया और आज ज़िंदगी में क्या करके आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप एसडीएम बनोगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आप प्रयास करते रहिए। व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं, इसके भी जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके ऊपर कृपा बरसा रही है और अभी आपको ऊपर उठने का समय है। यदि इस समय आप ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो आप अपने जीवन काल में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आप अभी 1 पैसे लगाओगे तो आपके 4 मुनाफे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, जो किसी से प्यार करते हैं, यह एक अच्छा समय है कि अच्छे समय देखकर आप उनसे शादी कर लें तो बेहतर होगा। उसका दामन थाम लें, उनको धोखा ना दें, नहीं तो आप अपने जीवन भर पछताते रहोगे। आप अपने जीवन काल में कभी सुख नहीं रह पाओगे, क्योंकि शनि महाराज आपके ऊपर तिरछी नज़र बनाए हुए हैं। यदि आप उनसे विवाह नहीं करते हैं तो शनि आपको भस्म कर देगी। शनि सबसे बड़ा काल है और सबसे बड़ा न्याय का देवता है। तो जी हाँ दोस्तों, शनि का तिरछी नज़र, टेढ़ी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, जो प्यार कर रहे हैं, जो अपने प्यार में दीवाने हैं, आप दामन थाम के उसे घर ले आएँ सिंदूर डालकर, तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये ना करें कि आप उनको यूज करके फिर उसे छोड़ दें, नहीं तो आपको शनि ऐसा सजा देगा कि आप तड़पते मरोगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी खूब तारीफ़ें हो रही हैं। आपके घर परिवार से लेकर आपके गर्लफ्रेंड के घर तक आपका तारीफ़ हो रही है। तो अभी एक अच्छा समय है, क्योंकि अभी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक कहावत है, समय जब बलवान होता है तो बड़े से बड़े गधे पहलवान भी हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी आपका बलवान है तो आप भी पहलवान हैं। तो आप अपने जीवन काल में आगे बढ़िए। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि पारिवारिक जीवन जो अभी ढंग से जी रहे हैं, पत्नी को कभी हताश ना करिएगा और ना ही कभी उनको नाराज़ करिएगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी वही होती है और वो घर में अपने पाँव से धन दौलत लेकर आती है। यदि आप उसे नाराज़ रखोगे, वो आपसे रूठ जाएगी, तो फिर आपके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएगा। और एक बार खुशियाँ और माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं तो जीवन में कभी खुशियाँ लौट के नहीं आती हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अक्सर पत्नी को मारते पीटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कभी दहेज की प्रताड़ना करते हैं। अरे मूर्ख बालक,
आप में, आप मर्द हो वो औरत है, आप में इतना ही क्षमता है तो आप कमा लो, कमा के उनका भी भरण पोषण करो, उनके परिवार वाले को भी कर दो। क्योंकि बेटियां पहले से ही गरीब होती हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, ना उसके पास मायका होता है और ना ही ससुराल वाले होते हैं। जिस दिन विदा होकर आती है उसके घर भी छूट जाते हैं और यहाँ पे ससुराल भी उसके अपने नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी लड़की या कन्या या बहू को कोसने का ना प्रयास करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर और शुभ साबित होगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी वही होती है, सब कुछ घर में लेकर वही आती हैं। आप यकीन ना मानिएगा दोस्तों, आप गौर करिएगा, जिस दिन आपके पॉकेट में पैसे नहीं रहते हैं और वो बचा के रखती है और वो आपको पैसे देती है। तो जी हाँ दोस्तों, नारी का सम्मान करने सीखिए, और यदि आप सबको सम्मान करने सीख जाइएगा तो आपसे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं होएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, ये शनि महाराज का आशीर्वाद है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को जल दें और जल देते समय उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल कर दें और ओम सूर्याय नमः प्रतिदिन आप जाप करें। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में जितने सारे जंजाल हैं वो सारे हट जाएंगे। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।